हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये तेल का एक्सप्लोरेशन करती है। तो यहाँ पर ओएनजीसी एक तरीके से कह सकते हैं, दूसरी जो कंपनी है, बड़ी कंपनी जो ये काम करती है भारत में, डिविडेंड देने जा रही है ऑयल इंडिया। उसके बारे में बात करेंगे। ऑयल इंडिया कंपनी क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, तो ये सब क्या है। तो ऑयल इंडिया को समझेंगे, थोड़ा बहुत वहां भी जान लेंगे कि क्या क्या ये सब कंपनियां करती हैं जो एक दूसरे से अलग है। क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है, जो लेटेस्ट हमारे पास है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। 21 जून को नोट करके रखिए, मंडे का दिन है, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और ईयरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। और साथ साथ जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको फाइनल डिविडेंड भी यहां पर रिकमेंड होने वाला है। अगर मैं ऑयल इंडिया की बात करूं तो ऑयल इंडिया उन कंपनियों में से है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनीज में से इसका नाम आता है दोस्तों। तो जब डिविडेंड की बात हो रही है तो इसके जो पास्ट के जो डिविडेंड है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आप यहां पर देखिए, 3.5 रुपए की जो डिविडेंड है, ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है। अब इसमें प्लस होगा जो डिविडेंड अभी जो डिक्लेयर होने वाला है 21 तारीख को, वो तो पुराने डिविडेंड कैसे थे, जैसे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था तो दो डिविडेंड थे। इंटरिम डिविडेंड 9 रुपए का और फिर 1 रुपए 60 पैसे का, तो 10 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड था। तो ऑयल इंडिया का स्टॉक प्राइस है अभी 150 के आसपास, तो 6 साढ़े 6% के ऊपर की डिविडेंड यील्ड मिल गई। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, स्टॉक तो अभी चलिए 150 तक चला गया है, लेकिन 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे इसका नेगेटिव ही है। अब देखिए 2019 में आप देखिए, 8 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 75 पैसा, मतलब 10 रुपया 25 पैसे का यहाँ पर आप डिविडेंड देख सकते हैं। तो वही है, डिविडेंड यील्ड जो है 6 से 7% के बीच में रह रही है। तो अभी देखना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड जनरली ये बढ़ा देती है, तो इस बार बड़ा डिविडेंड नहीं दिया है। तो एनुअल डिविडेंड क्या बढ़ा देती है नहीं देती है, हमको पता चलेगा उस दिन जिस दिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब क्या काम करती है ऑयल इंडिया दोस्तों, स्ट्रेटेजिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑयल इंडिया का। आप यहां पर एक चीज को ध्यान रखिए, भारत का जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है 9.73% ऑयल इंडिया करती है। 8.56% नेचुरल गैस प्रोडक्शन ऑयल इंडिया करती है। और दोस्तों, इन सब राज्यों से अगर आप हैं, असम से या अरुणाचल प्रदेश से या राजस्थान से, तो वहां पर ऑयल इंडिया के बड़े बड़े जो वेल्स जो कहा जाता है वहां पर है। तो नंबर 1 ओएनजीसी हो गया, फिर नंबर 2 ऑयल इंडिया, क्योंकि यही दो मेन है और यही चीजें इसको एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनाती है, भारत के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, तेल तो चाहिए ही, आप बाइक खरीदेंगे, आप कार खरीदेंगे, तो उसके लिए तेल तो चाहिए ही। और तेल सिर्फ उतना यूज नहीं है, उसका तेल का बाकी भी यूजेज है। जो पेंट्स है वहां पर भी तेल का यूज होता है, पेट्रोकेमिकल्स जो है, तो रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल में भी अभी ऑयल इंडिया आई है। पहला हाफ थोड़ा सा टफ था। मैं रिजल्ट में आऊंगा तो मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसा था वहां पर पहला हाफ, जो पहले जो 6 महीने थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरुआत जब हुई थी, 1889 से शुरुआत हुई है ऑयल इंडिया की। तो बाद में नेशनलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनके बहुत सारे, खासकर असम में बहुत, नुमालीगढ़ हुआ, दिग्बोई हुआ। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो ये सब पढ़ा करते थे। तो ये सब जो रिफाइनरीज हैं वो ऑयल इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में है। कहीं मेरे नॉर्थ ईस्ट के साथी हो तो बिल्कुल इसको कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक हाई भी कर सकते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन का रिजर्व का डेवलपमेंट करने के लिए किया था, नॉर्थ ईस्ट में ये जॉब भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब कुछ इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम है। और जो इंपॉर्टेंस और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसका रेटिंग है। रेटिंग ट्रिपल ए की है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटिंग कही जाएगी। हाँ, भविष्य में डेट का रिस्क है, क्योंकि इन सब बिजनेसेस में आपको खर्चे पहले करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट स्टेक अगर डाउन होता है, पर मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इतने स्ट्रेटेजिक सेक्टर से अपना स्टेक को, जो कहते हैं ना, जैसे पूरा अपना मालिकाना हक हटा देगी। भले ही थोड़ा दो चार कुछ शेयर बेच सकती है, लेकिन पूरा अपना मालिकाना हक निकाल दे गवर्नमेंट, ऐसे चांसेस मुझे तो अभी फिलहाल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ऑयल इंडिया का बिजनेस। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिस्क देखिए, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पर बहुत सालों तक आपको खर्चा करना है, तो उसके बाद जाके कुछ निकलेगा।
और कभी कभी ये भी आपको पता नहीं होता कि क्या क्या निकलेगा, मतलब पेट्रोकेमिकल के लिए कितनी, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, आप एस्टिमेट नहीं कर पाते कि जहां से इतना तेल निकलेगा कि कितना निकलेगा। तो ये सब कुछ बिजनेस है, इसके इनहेरेंट रिस्क है दोस्तों। क्रूड ऑयल का प्राइस का रिस्क है, अगर प्राइस कम हो गया तो फिर गड़बड़ हो सकती है, जो हमने 2020 में फरवरी मार्च में देखा था जब कोरोना अचानक से आया था। अचानक से सब पूरी दुनिया की गाड़ियां बंद हो गई, हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, डिमांड अचानक से कम हुई। यूएस में तो एक एक्सचेंज में तो जो क्रूड का भाव भी नेगेटिव हो गया था कोरोना के कारण। तो डिमांड स्लम्प हुआ था पिछली बार, तो ये हमने देखा था। रेगुलेटरी रिस्क जो है वो भी है, कभी कभी गवर्नमेंट कह सकती है कि तेल के दाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो सब्सिडी को चलिए शेयर कर दीजिए, वो सब भी चीजें हैं जिससे बचा नहीं जा सकता है। तो ये सब रिस्क कुछ इनहेरेंट है, और शायद इसीलिए भी ऑयल इंडिया का जो प्राइस है पिछले कुछ सालों में नहीं बढ़ा है। अब इनकम की बात करते हैं, 10,000 करोड़ की 2020 में इनकम थी, जो 2021 में कम हुई है 6,651 करोड़। फिर आप यहां पर देख सकते हैं 3,087 करोड़ की इनकम थी क्वार्टर थ्री में, जो 2,500 करोड़ तक हो गई है क्वार्टर थ्री। तो अभी भी क्वार्टर थ्री तो क्वार्टर थ्री में वो पूरी रिकवरी नहीं हुई है। अभी क्वार्टर फोर में क्या रिकवरी हुई है वो हम देखेंगे। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 1658 करोड़ का 9 महीने का प्रॉफिट था 2020 में, जो कि लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लगभग 900 करोड़ के आसपास उन 9 महीनों में। हाँ, एक चीज अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं 406 करोड़ का प्रॉफिट था जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में, जो कि बढ़कर 903 करोड़ का हो गया। तो फाइनल डेटा आएंगे, प्रॉफिट्स अगर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर डिविडेंड मिल सकता है। ये हमने ₹3.5 का डिविडेंड देखा, और ज्यादा डिविडेंड भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के बहुत स्ट्रांग आए हैं। ये जो कंपनी है अपस्ट्रीम कंपनी है, और जो जो कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान, वो लोग डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, वो लोग मार्केटिंग रिफाइनिंग की कंपनीज है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, इसको हमको समझना है। ये क्या है, एक्सप्लोर करती है, प्रोड्यूस करती है, और वो लोग बेचते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फाइनल डेटा आएंगे, हम आपको और ज्यादा क्लैरिटी से समझाएंगे जब इसके रिजल्ट आने वाले हैं 21 तारीख को। डिविडेंड भी अनाउंस होगा, अगर प्रॉफिट अगर बढ़ता है, और चूंकि अब गवर्नमेंट कंपनियां अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, तो यहाँ एक्सपेक्ट किया जा सकता है डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर जो था 9 महीने का 8.24, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ईपीएस भी बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया कुछ सीखना को मिला होगा इस वीडियो से। दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।